हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। क्या कैसे हैं आप लोग? बढ़िया ही होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला पार्ट है इसका, टाइप नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 3 डायमेंशनल चल रहा था हमारा। ठीक है, एक टाइप और बचा हुआ है, उसके बाद हम अगले टाइप पे चलते हैं। ठीक है, फटाफट आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यदि किसी बेलन की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए, 10% बढ़ा दिया जाता है, तो ऊंचाई को कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए ताकि उसके आयतन में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, कह रहा है दोस्तों इसमें कि यदि किसी बेलन की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए, त्रिज्या उसकी 10% बढ़ रही है, तो कह रहा है कि ऊंचाई को कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए कि उसके आयतन में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व होता है आपको दिखाते हैं। ठीक है, बेलन की त्रिज्या तो परिवर्तन प्रतिशत लगा देंगे। ठीक है, परिवर्तन प्रतिशत बराबर होता है 10% बढ़ रहा है तो 10% का निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा दोस्तों? 10 गुणे 10, 10 गुणे 10 अपान में 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 10 10 20 21%। ये 21% हमारा क्या हो गया दोस्तों? परिवर्तन प्रतिशत आ गया। ठीक है, 21% कह रहा है ऊंचाई को कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए, तो परसेंट कमी निकालना है। ठीक है, प्रतिशत कमी बराबर प्रतिशत कमी बराबर होता है 21। कह रहा है कि 10% बढ़ाने के लिए कह रहा है, अब 21 आ गया है। 21 को जब 21 बटे परसेंट कमी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 121 गुणे 100 हो जाएगा। 121, 21% बढ़ रहा है वहां पे, तो जब परसेंट कमी निकालेंगे तो 21 बटे 121 गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे। 121 कटेगा नहीं तो इसको लगभग में लिख लेंगे। लगभग इसको लिख लेते हैं 21 बटे 120 कर देते हैं। ठीक है, गुणे 100। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल, यहाँ 210 हो जाएगा। 210 अपान में 12 हो जाएगा। ठीक है, 210 अपान में 12, इसको काट दीजिए। ठीक है, काटेंगे कितनी बार जाएगा? 2 से काट दीजिए, 2 छंग 12 और ये हो जाएगा हमारा 2 एक कन्नम 2। ठीक है, एक बचेगा 0 5, 105 हो जाएगा। ठीक है, 105 से कट जाएगा। अब जी डायरेक्ट 6 से काटो। ठीक है, 6 से काटेंगे। 6 कन्नम 6, एक बार 4 बचा 6, 6 सत्ते 42, दशमलव लगा दीजिए, 3 बचा 0, 6 पंचे 30, 5, 17.5% लगभग आंसर आ जाएगा। ठीक है, लगभग में 17.5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये लगभग 17.5% हमारा इसका क्या होगा? आंसर होगा। लगभग में कह रहा है कि आयतन में कितने परसेंट की कमी कर दिया जाए कि उसके आयतन में कोई परिवर्तन ना हो, तो 17.5% की कमी कर दिया जाए। लगभग 17.5% कमी कर दिया जाए तो उसके आयतन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप पे क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी शंख की त्रिज्या को 5% बढ़ा दिया जाए तो बताइए कि ऊंचाई को कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए ताकि उसके आयतन में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। परिवर्तन प्रतिशत लगा देंगे इसमें भी। परिवर्तन प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा? 5% की वृद्धि कह रहा है, तो 5 प्लस 5 गुणे 5 अपान में 100 हो जाएगा। ठीक है, इसको काट देंगे। 25 25 में 100 कटेगा नहीं। ठीक है, इसको जोड़ देते हैं। 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 बटे 100, इसको काटेंगे सीधा सीधा कितना हो जाएगा? 1 बटे 4 हो जाएगा। 10 सही 1 बटे 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 10 चौक 40, 40 से 41, 41 बटे 4। ठीक है,
41/4 इसको काट देंगे, कितना हो जाएगा 10 चौक 40, 10 एक बचेगा, 0 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 पंचे 10, 25 हो जाएगा। ठीक है, 10.25% आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये कितना आ जाएगा 10.25%। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि प्रतिशत कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए कि उसके आयतन में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, तो प्रतिशत कमी बराबर कितनी हो जाएगी, प्रतिशत कमी बराबर कितना हो जाएगा, प्रतिशत कमी निकाल लीजिए, 10.25 अपान में 10.25 की वृद्धि हो जाए तो कितने हो जाएगा, 100 में जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 110.25 गुणे 100। ठीक है, इसको काट देंगे तो हो जाएगा लगभग 41 बार जाएगा। ठीक है, ये जाएगा 441 बार। ठीक है, इसका इसमें गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 4100 अपान में 441 हो जाएगा। ठीक है, ये 441 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, इसको भी काट देंगे, ये लगभग जाएगा 441 है तो लगभग 0.9, लगभग 9 बार जाएगा, 9, 410 है, ये 9 बार जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, 9, फिर उसके बाद काटेंगे कितना हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा 29। ठीक है, 9.29%, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, लगभग में हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना 9.29। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है परीक्षा पर आधारित प्रश्न। टाइप नंबर 1 है, किसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। एक छात्र ने उस परीक्षा में 148 अंक प्राप्त किया और वह 12 अंकों से फेल हो गया। उस परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। उस परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। ठीक है, कैसे इस परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा है 40% अंक प्राप्त किया कोई छात्र है। ठीक है, वो कितना अंक प्राप्त किया, 40% अंक प्राप्त किया। ठीक है, 40% अंक प्राप्त किया। छात्र ने उस परीक्षा में 148 अंक प्राप्त किया। 40% अंक मतलब 148 अंक उसने प्राप्त कर लिया। ठीक है, कह रहा है कि और वह 12 अंकों से फेल हो गया। 12 अंकों से फेल हो गया। 12 अंकों से फेल होने का मतलब है कि अगर वो 12 अंक और पा जाता तो क्या होता, पास हो जाता। ठीक है, जब 12 अंक नहीं पाया तो क्या हुआ, फेल हो गया। अगर वो पा जाता तो पास हो जाता। तो क्या करते हैं, अगर जोड़ देते हैं कि 12 अंक और पा जाता तो क्या होता, वो पास हो जाता। ठीक है, हमें पास होने पर उसको फेल होने पे नहीं निकालना, हमें पास होने पे निकालना है। ठीक है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर कितना हो जाएगा, 148 प्लस 12 160 हो जाएगा अपान में ये 40 हमारा इधर चला जाएगा। ठीक है, ये परसेंट है, परसेंट से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, ये 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 4 चौक 16, 4 बार गया, 100 से गुणा कर देंगे कितने हो जाएगा, 400। उस परीक्षा का पूर्णांक कितना था, परीक्षा का पूर्णांक बराबर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, परीक्षा का पूर्णांक कितना था, उस परीक्षा का 400 था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट टाइप। ठीक है, टाइप नंबर 1 पे ही है, किसी परीक्षा में 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। ठीक है, एक छात्र ने उस परीक्षा में 190 अंक प्राप्त किया और वह 8 अंकों से फेल हो गया। उस परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना है। ठीक है, इसको तो सब लोग हल कर लेंगे। ठीक है,
लेकिन चलिए बता देते हैं कितना है। 33% अंक प्राप्त किया है, ठीक है। कितना प्राप्त किया है? 33 अंक प्राप्त किया है। 33% अंक प्राप्त किया है। कितना नंबर मिला है उसको? 190 अंक नंबर, 190 नंबर मिला है। तो कितना हो जाएगा? 190। कह रहा है कि 8 अंकों से फेल हो गया। जब वो 8 नंबर और पा जाता तो क्या होता? पास हो जाता। जब 8 नंबर पा जाता तब पास होता, लेकिन 8 नंबर क्या हुआ? कम पाया। जब वो कम पाएगा तो क्या होगा? फेल होगा। तो क्या करेंगे? उसको जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा? 8। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 1% बराबर निकाल लेंगे। 1% बराबर 198 बटे ये 33 इधर चला आएगा, गुणे में 100, क्योंकि परसेंट निकालना है तो 100 से गुणा करेंगे। इसको काट दीजिए। काटेंगे कितनी बार जाएगा? 33 3 बार काटिए, पहले 3 से काट दीजिए, ठीक है। 3 छंग 18, 3 छंग 18, ठीक है। ये 11 बार जाएगा, ठीक है। 11 3 33, ठीक। 3 बार 11 छक्के 66, 6 कितनी बार जाएगा दोस्तों? 6, 600। इसको गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 600। पूर्णांक बराबर कितना हो जाएगा? 600। पूर्णांक बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 600। उस परीक्षा का जो पूर्णांक था कितना है? 600। चलिए फिर से एक बार देख लीजिए। कह रहा है 33% अंक प्राप्त किया। 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य था, ठीक है। तो क्या है? 33% बराबर कितना है? कितना अंक पाया? 190 पाया। 8 अंकों से फेल हो गया, जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 198। 1% निकालने कितना आएगा? 600। पूर्णांक हमारा कितना आ जाएगा? 600, ठीक है। चलिए टाइप नंबर 2 पे चलते हैं, ठीक है। टाइप नंबर 2 है, किसी परीक्षा में 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। एक छात्र ने उस परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किया और वह 40 अंकों से फेल हो गया। उस परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि वह 40 अंकों से फेल हो गया, तो उस परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए इसको बताते हैं आपको कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। कह रहा है कि 33% किसी परीक्षा में पास करना अनिवार्य, प्राप्त करना अनिवार्य है, ठीक है। जब अनिवार्य है तो क्या हो जाएगा? कह रहा है कि उस परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किया, 25% अंक प्राप्त किया और वह 40 अंकों से फेल हो गया। अगर वह 40 अंक और पा जाता, अगर वह 40 अंक 25% में और पा जाता तो क्या होता? पास हो जाता, ठीक है। पास हो जाता तो उसको सॉल्व 25% प्लस 40 हो गया, ठीक है। इसको ले आइए इधर, इधर ले आइए, कितना हो गया? 33% माइनस 25% बराबर कितना हो जाएगा? 40। घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 8%। 8% बराबर कितना हो गया? 40 हो गया, ठीक है। तो 1% निकाल लीजिए। 1% बराबर कितना हो जाएगा? 40 बटे 8 गुणे 100। 8 5 40, 5 बार गया तो पूर्णांक कितना कितना हो जाएगा दोस्तों? 500। पूर्णांक बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 500। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आया? चलिए एक बार और देख लीजिए। कह रहा है इसकी परीक्षा में 33% अंक प्राप्त करना है। 33% बराबर कितना हो जाएगा? उस परीक्षा में जो प्राप्त किया है कितना? 25% अंक प्राप्त किया और वह 40 अंकों से फेल हो गया, ठीक है। अगर वह 40 अंक और पा जाता, 40 अंक और पाता तो क्या होता? पास हो जाता। तो इसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 25% प्लस 40, इसको लेके इधर चला गया तो कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ये बराबर 40। घटा देंगे, कितना आएगा? 8। 8 में से 8% बराबर 40, तो 1% निकाल लीजिए। 1% बराबर कितना हो गया? 500। तो उसका पूर्णांक जो आएगा कितना आएगा? 500 हो जाएगा, ठीक है। उसका पूर्णांक कितना आएगा दोस्तों? 500 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला टाइप देखिए, इसी टाइप पे एक क्वेश्चन और देखिए, ठीक है। चलिए नंबर 2 पे कह रहा है किसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करना है, ठीक है। कोई परीक्षा है उसमें 40% अंक प्राप्त करना है। एक छात्र ने उस परीक्षा में 36% अंक प्राप्त किया। एक छात्र ने उस परीक्षा में 36% अंक प्राप्त किया और वह 20 अंकों से फेल हो गया, और वह 20 अंकों से क्या हुआ? फेल हो गया, ठीक है। उस परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। उस परीक्षा का
पूर्णांक ज्ञात करना है, ठीक है। कह रहा 40% अंक प्राप्त किया है, तो 40% अंक बराबर कितना हो जाएगा, 40% बराबर कह रहा 36% अंक प्राप्त किया, 36% अंक प्राप्त किया और 20% अंकों से फेल हो गया। अगर वह 20% अंक और पा जाता, अगर वह 20 नंबर और पा जाता तो क्या होता, पास हो जाता। तो जब पास हो जाता तो कह रहा है इसका निकाल लीजिए, उस परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो पूर्णांक निकालने के लिए क्या करेंगे, 40% इसको ले आए इधर, माइनस हो जाएगा 36% बराबर कितना हो जाएगा 20, ठीक है। इसको माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 4%, 4% बराबर 20, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 20/4 गुणे 100 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, 4 पंचे 20, ये गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 500। पूर्णांक बराबर कितना हो जाएगा, पूर्णांक बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 500, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूर्णांक बराबर हमारा कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, ठीक है। चलिए समझ में आया। अगला टाइप देखिए, टाइप नंबर